हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज हम लोग क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसका लास्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इसको पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वैसे तो प्ले है, बड़ा सा है, लेकिन मैं अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको बताऊँगा। नाम से पता चल रहा है ऐसी किताब जिसने पूरी अर्थ को ही बचा लिया, पूरी पृथ्वी को ही बचा लिया। ऐसी कौन सी किताब है? तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं 25th सेंचुरी की, 25वीं शताब्दी की। अभी कौन सी चल रही है? 21st सेंचुरी। 25वीं शताब्दी में पूरी तरह से माहौल चेंज हो जाएगा। हम लोग मार्स पे पहुंच चुके होंगे। मार्स मतलब मंगल पे। तो मार्स पे कोई ना कोई तो है। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, मैं आपको बता दूं। हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन इमेजिनेशन है। ऐसा लोग मानते हैं कि एलियंस हैं, कहीं तो हैं। जो एलियंस हैं वो कहीं तो हैं, देखा किसी नहीं है। पुख्ता यानी कि बिल्कुल 100% कोई नहीं कह रहा, लेकिन कह तो रहेंगे कुछ तो है। तो इस चैप्टर में हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार कुछ ऐसी ही इमेज हमारे सामने लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25th सेंचुरी में जब ये मार्स के लोग, मार्स के एलियंस ये जान जाएंगे कि पृथ्वी से कोई हमला हम पे कर सकता है, तो वो क्या करेंगे? वो हमला करने की सोचेंगे पृथ्वी वालों पे। तो ऐसा ही इस चैप्टर में कुछ एलियंस टाइप के लोग हैं। सबसे पहला इसमें जो कैरेक्टर है वो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये बॉस है सबका, वहाँ के लोगों का। थिंक टैंक इसका नाम है, और ग्रेट यानी महान है, और माइटी यानी कि शक्तिशाली है। दूसरे नंबर पे इसका अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब सहायक, असिस्टेंट। इनका नाम है नूडल। नाम अजीब अजीब है। तीसरे नंबर पे इनकी टीम में है कैप्टन ओमेगा, और चौथे नंबर पे इनकी टीम में है लेफ्टिनेंट आयोटा, और पांचवें नंबर पे इनकी टीम पे है वो है सर्जेंट ऊप। ये बेचारा सीधा साधा है, किसी की बात मान लेता है। तो इनने प्लान किया कि ये अर्थलिंग्स मतलब अर्थ के लोग कुछ ज़्यादा ही हम पे आक्रमण कर रहे हैं, क्यों ना हम इन पे आक्रमण करें। ये हम पे इन्वेड कर रहे हैं, हम इन पे इन्वेड करें। तो इनने तैयार की पूरी टीम। उस टीम का हेड बनाया गया ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। साइज में तो बहुत बड़ा था, लेकिन दिमाग में ज़्यादा बड़ा नहीं था। दिमाग में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन था पता है? नूडल। नूडल आ जाता था तुरंत। नूडल कुछ भी बात कहता था, थिंक टैंक उसे मानता था, क्योंकि वो अच्छी बात कहता था और समझदारी वाली बात कहता था। तो पूरी टीम बन गई। बाकायदा एक स्पेस पे कंट्रोल बनाया गया, स्पेस कंट्रोल बनाया गया, मार्स स्पेस कंट्रोल। वहाँ से पूरा कंट्रोल होगा। हम लोग जाएंगे, ये जो मैंने नाम बताए हैं वो सारे के सारे लोग जाएंगे अर्थ पर यानी पृथ्वी पर, और हम इन पे इन्वेड करेंगे यानी कि आक्रमण करेंगे। पूरी तैयारी। एक स्पेस कंट्रोल मार्स पे बनाया जाएगा। जब हम लोग बोल देंगे आ जाओ, तो दूसरे लोग मार्स के पृथ्वी पे पहुंचेंगे और इन अर्थलिंग्स को, अर्थलिंग्स कौन? इंसानों को। ये बहुत उचक रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इनने हवाई जहाज बना लिए, पता नहीं क्या क्या बना लिया। तो इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि ये ह्यूमन ने कर क्या रहे हैं यार, ये अर्थलिंग्स से वो कर क्या रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते जा रहे हैं, बहुत दिमागदार हैं। लेकिन हम भी कमजोर नहीं है, ये हम पे आक्रमण करेंगे, हम इन पे आक्रमण करेंगे। चलिए, और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक आगे बड़ा सा अंडे के जैसा, जैसे अंडा होता है ना, वैसे आपने देखे होंगे कई कार्टून वगैरह में अंडे के टाइप में बढ़िया हाथ, छोटे छोटे हाथ लगे जाते हैं। ग्रेट एंड माइटी जो थिंक टैंक है वो आगे चल रहा था। पीछे पीछे उसका अप्रेंटिस नूडल, उसके पीछे कैप्टन ओमेगा, उसके पीछे आयोटा, और उसके पीछे ऊप चलते चले जा रहे थे। और वो उतरे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर उतरे। जहां वो उतरे वहां पे एक लाइब्रेरी थी, जो एंशिएंट लाइब्रेरी होती है, पुरानी लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी 20वीं शताब्दी की यानी कि 20th सेंचुरी की थी। और 20th सेंचुरी में क्या चलती हैं? किताबें चलती हैं, लेकिन आगे चल के नहीं चलेंगी, सारी डिजिटल फॉर्म हो जाएगी।
अब मार्स वालों को क्या पता, क्या पता ये थिंक टैंक को, क्या पता वो आयोटा को, क्या पता वो ओमेगा को कि ये क्या है। उनके लिए तो अजीब बात है ना, कोई एकदम कोई दिखा दे तो। सब लोग घुसे उस लाइब्रेरी में, कम ऑन पीछे पहुंचे भैया। थिंक टैंक ने बोला ये कहाँ आ गए हम लोग यार। नूडल बोलता है सर ये अर्थलिंक वालों की बहुत कोई रहस्यमयी जगह है। अरे ये क्या रखा है, सामने किताबें रखी थी, पुरानी किताबें धूल खा रही थी। ओ मुझे लगता है ये अर्थलिंक वालों के क्या हैं, सैंडविचेज हैं, जरूर ये खाते होंगे ये सैंडविचेस। हाँ लग तो रहा है, नूडल बोलता है, लेकिन सर हो सकता है अपन गलत हों, तो इसको खा के देख लेते ना, है क्या। हाँ सही कह रहे हो कैप्टन ओमेगा, जाओ खा के देखो। नो 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 नो, मुझे लगता है ये जो सैंडविचेस हैं ये आयोटा खाएंगे, लेफ्टिनेंट आयोटा। लेफ्टिनेंट आयोटा आ जाते हैं। हो मेरे को सौभाग्य दिया आपने, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आपने मुझसे बोला ये खाने के लिए, मैं ज़रूर खाऊंगा। चलिए तो मैं खाता हूँ। और वो जाता है, वो सोचता है ये दूध भरी कौन खाएगा। सर मुझे लगता है इसको ऊप को खाना चाहिए। ऊप बेचारा सीधा साधा, ठीक है मैं खा लेता हूँ। वो जाता है, लेता है, किताब को उठाता है और खाता है। उसमें तो धूल भरी थी। पता नहीं क्या है ये, सैंडविच नहीं लग रही है मुझे। तो फिर क्या हो सकता है नूडल, क्या हो सकता है ये। सर मुझे लगता है ये इनकी सुनने वाला कोई मशीन है। ये अर्थलिंक वाले बहुत भयंकर हैं सुन भी सकते हैं। बोला हाँ ऊप, इसको सुनो, इसमें क्या आवाज आ रही है। वो उठाता है, सुनता है, कुछ आवाज नहीं आ रही है। अरे तो फिर क्या हो सकता है ये। हाँ ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है। नूडल बोलता है इसको खोल के देखते हैं अपन। किताब को जब खोला गया तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। वो किताब पता क्या थी, नर्सरी वाले बच्चों की किताब थी। उस पर कुछ पोएम्स लिखी थी, राइमिंग वाली पोएम। इन्हें तो पता नहीं क्या लग रहा था, इन्हें लग रहा था पता नहीं कौन सी कोडिंग है। तो सर ये अर्थलिंक वालों की कोई कोडिंग है तो इसको पढ़ो, लेकिन हमें पढ़ना कहाँ आती है इनकी लैंग्वेज। ओ लेकिन मैं भी हूं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मेरे पास देखो क्या है। ये क्या है, ये गोली है विटामिन की, इसको खाने से हम कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अरे वाह, तो हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। सबने एक एक विटामिन की गोली खाई, उनके पास पावर जनरेट हुई और वो कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अब पढ़ तो सकते हैं, लेकिन पोएम उन्होंने कब पढ़ी, पोएम का तो सेंस ही अलग होता है। तो उन्हें गोली तो खा ली, चलो पढ़ना शुरू करो। तो सबसे पहली पोएम उसमें लिखी थी, वो पढ़ना शुरू करता हूँ। मैं ही आपको एक किताब ले लेता हूँ। तो इसमें पहली पोएम इन्होंने पढ़ी, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्री, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल सेल्स एंड सिल्वर वेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन रो। ऊप जो ठेंग ठेंग है वो बोलता है, मुझे लगता है ये अर्थलिंक वाले बहुत तेज हो चुके हैं, ये गार्डन में सिल्वर जैसी धातु उगा रहे हैं। क्योंकि इसमें सिल्वर और गार्डन आया है तो पूरा मतलब तो समझ नहीं पाए। गार्डन में सिल्वर और जैसी धातु उगाने लगे हैं, ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। हाँ लगता तो यही है। नूडल बोलता है नहीं सर आप गलत समझ रहे हो सकता है ये अर्थलिंक्स वाले अच्छे हों, ये हमसे दोस्ती करना चाहते हो। अरे पागल हो क्या, दोस्ती करना चाहते हो। सुनो जल्दी फटाफट मार्स स्पेस कंट्रोल में कांटेक्ट करो। कांटेक्ट मार्स स्पेस कंट्रोल कांटेक्ट। हाँ जी वहाँ से कांटेक्ट हो रहा है। मैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हाँ बताइए। अभी हम मार्स वालों को यहाँ पे नहीं आना है, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ये अर्थलिंक्स बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इन पर आक्रमण करने से पहले हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है आप होल्ड ऑन करो, मतलब रुको वहाँ पर, उनसे बोलो कि कोई नहीं आएगा मार्स का यहाँ पर अर्थ पे। भैया कमांड ऊप तुम दूसरी इसमें क्या कोडिंग लिखी है पढ़ो। तो पढ़ता है, और ये जो नर्सरी वालों की जो बुक है उसका नाम है मदर गूच।
मदर गूज नाम की किताब को पढ़े जा रहे हैं। वो नर्सरी की पोएम है, इन्हें समझ में नहीं आ रही है। अगली पोएम में पढ़ता है डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून। अब उसने तो पढ़ दी पोएम, लेकिन इसका दिमाग घूम गया थिंक टैंक का। इसने कहा कैट काऊ मून पे कूदे, तो इनके पास तो बहुत सारी गाय है। अगर ये सभी काउज को यानी कि सभी गाय को मार्स पे भेज देंगे तो हमारा तो विध्वंस हो जाएगा। यार ये अर्थलिंग वाले बहुत आगे बढ़ गए हैं। हाँ, नूडल बोलता है लेकिन सर इनसे हमें हो सकता है दोस्ती करना पड़े। अरे दोस्ती, पागल हो क्या? इन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को, जो घरेलू एनिमल है ना, गाय, डॉग, बिल्ली, इनको इन्होंने टेक्नोलॉजिकल बना दिया है। ये हमारे मार्स पे हो सकता है भेज दें सारे काउज को और हमारा मार्स तहस नहस हो जाए। अरे सर नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? चुप, तुम्हें पता नहीं है। ठीक है। अगली पढ़ो ये ऊप, इसमें क्या कोडिंग लिखी है? अगली पोएम फिर लिखी थी। इस बार तो भैया पोएम कौन सी थी? Humpty Dumpty sat on the ball. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. मर गए। अब समस्या ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम्प्टी डम्प्टी की जो पोएम है उसका चित्र आपने देखा होगा। वो चित्र बिल्कुल अंडेकार होता है, और वैसे ये कौन था? थिंक टैंक था। ओ माय गॉड, क्या हुआ सर? ये इंसान तो बहुत आगे बढ़ गए हैं अर्थलिंग वाले। इन्होंने तो मेरी फोटो लगा रखी है। मुझे लगता है ये हमसे ज़्यादा आगे हैं अभी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी फोटो लगा रखी, यानी मेरे बारे में सब जानते हैं। ओ, तो नूडल कहता है क्या करें फिर सर? चलो चलते हैं मार्स पे वापस, फटाफट जल्दी। और वो डर जाता है और सारी टीम को वापस ले जाता है मार्स पे। इस तरह से अर्थ बच जाती है पोएम की किताब की वजह से। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और उस पोएम की किताब का नाम था मदर गूज। वापस पहुंचते हैं, लेकिन डरा हुआ थिंक टैंक कहता है मैं तो मार्स पे भी नहीं रहूंगा। तो कहाँ जाओगे सर? अरे पागलो, इंसान बहुत भयंकर हैं, ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे अर्थलिंग वाले। इन्होंने मेरी फोटो लगा रखी है वहाँ पे। मैं तो जा रहा हूँ कई मील दूर यहाँ से। और थिंक टैंक चला जाता है कई मील दूर। लेकिन अब जो सरदार बनाया जाता है वो बनाया जाता है नूडल। और नूडल बहुत दिमाग का तेज था। वो दोस्ती करना चाह रहा था अर्थलिंग वालों से। उसने पैगाम बढ़ाया अर्थलिंग वालों से दोस्ती का, और अर्थ की और मार्स के जो लोग थे वो आपस में दोस्ती करने के लिए तैयार हो गए, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह से खुशी खुशी सब एक हो गए। लेकिन थिंक टैंक जो डर गया था वो भाग गया, और बाकी नूडल जो सरदार बन गया था उसने अच्छी दोस्ती निभाई अर्थ वालों से। लेकिन एक किताब ने बचा दी पूरी अर्थ। क्लियर हो चुका होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।